नमस्कार मित्रों, आजकल सभी लोग एक विषय पे बात करने को कहते हैं, तो आज मैंने वही विषय चुना है कि शादी विवाह में विलंब कुंडली में क्या क्या योग होते हैं, जो वैवाहिक जीवन में विलंब आते हैं, समय पे बच्चों के विवाह नहीं होते, लड़की हो या लड़का, हर एक बच्चे के माँ बाप परेशान हैं। और मित्रों, कई बारी तो इस विषय पर ज्योतिष विद्या भी फेल होती नजर आती है कि ज्योतिषी सब तरीके से फलित करने की कोशिश करते हैं और समय निकाल के भी दे देते हैं, तो भी उस बच्चे का विवाह समय पे नहीं हो पाता। इसका जो मूल कारण है वो क्या है? मित्रों, विवाह एक सामाजिक बंधन है और ये बंधन शनि ग्रह देते हैं। शनि ग्रह कैसे देते हैं? बृहस्पति की अनुमति लेके। तो मित्रों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी कुंडली में शनि की दृष्टि, खराब दृष्टि, यदि सप्तम भाव पे, सातवें भाव के कारक ग्रह पे, बृहस्पति पे, मंगल पे यदि पड़ेगी, तो उस विवाह में विलंब जरूर है। क्यों? क्योंकि जब विवाह का समय होता है तो बच्चे कहते हैं अभी तो कैरियर बनाना है, वो माँ बाप की नहीं सुनते और माँ बाप उस कैरियर के चक्कर में चुप हो जाते हैं और करते करते वो समय निकल जाता है, विवाह का उम्र निकल जाती है, तो फिर वो बच्चा भी चिंतित होता है और माँ बाप भी चिंतित होते हैं। तो ये सोच कौन देता है हमें? ये सोच हमें देते हैं कुंडली के ग्रह। मित्रों, आजमा के देखना, कुंडली के अंदर जिसका 7वां और 5वां भाव पीड़ित होगा 6, 8, 12 से, ऐसे बच्चों को जल्दी से विवाह के लिए ना तो लड़की पसंद आएगी, अगर लड़की है और उसकी कुंडली में ये योग है तो ना उसे अपना वर पसंद आएगा ना लड़का पसंद आएगा। ऐसी स्थिति में दोनों के माँ बाप परेशान रहेंगे। सप्तमेश जब पीड़ित होता है, सप्तम भाव का कारक ग्रह जब पीड़ित होता है, शनि पीड़ित होता है, बृहस्पति पीड़ित होता है, मंगल पीड़ित होता है, शुक्र पीड़ित होता है, तो ऐसी कुंडली के अंदर विवाह ना होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और ये विवाह ना होने के चांसेस क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आज का जो माहौल चल रहा है, लड़के लड़की माँ बाप की नहीं मानते, गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं, शादी से पहले ही रिलेशन बना लेते हैं। शादी एक सामाजिक मान्यता है और जिस शादी की हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक मान्यता वाली शादी की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमें समाज से मान्यता नहीं मिलती, जब तक हम वंश वृद्धि की तरफ कैसे जा सकते हैं? और मित्रों, शादी से पहले जो बच्चे रिलेशन बना लेते हैं, लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं, उनकी शादी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम कुंडली लेके पंडितों के पास भटकते रहते हैं, पंडित भी टाइम पे टाइम देते रहते हैं। अब कुंडली में शुक्र राहु का योग हो तो ऐसे बच्चे की सोसाइटी 18 साल की उम्र में ही खराब हो जाती है।
इसमें पंडित जी क्या करेंगे? और मजे की बात सुनो, पंडित जी झूठे और पढ़ते हैं कि पंडित जी आपने कहा था जब हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे की शादी के योग बनते हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिस शादी की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा शादी से पहले ही कहीं और रिलेशन में है। तुम्हारे बच्चे ने तुमसे छुपा के, तुम्हें धोखा देके और कहीं रिलेशन बना लिए। तो सामाजिक मान्यता वाली शादी को शनि इजाजत कैसे देंगे? शनि तो उसे, शनि का स्वभाव है डिले करना, शनि का स्वभाव है विलंब देना। अगर बृहस्पति कहेंगे भी तो भी शनि सुनने वाले नहीं है। मैंने देखा है कुंडली में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ज्योतिषी ये कहते हैं बृहस्पति चंद्रमा से यहाँ आ जाएगा, 5 में आ जाएगा तो शादी हो जाएगी आपके बच्चे की, 7 में आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, 9 में आ जाएगा तो शादी हो जाएगी। लेकिन वो सारे योग खाली जाते हैं, बेकार जाते हैं। उसका कारण है कि बच्चे आज हमसे ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और बच्चे शादी से पहले ही अपने रिलेशन 1 से बनाए, 2 से बनाए, 3 से बनाए। इस बात को कहते हुए इस सोशल मीडिया पे मुझे दुख भी होता है कि जिसका परिणाम हमारे माँ बाप भुगतते हैं। माँ बापों को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी क्या करें, अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं। क्या करें, बस एक ही सेंटेंस कह के मान छूट जाते हैं, भाई आजकल के बच्चे हैं ऐसे करते हैं, क्या करें समझे। और यदि किसी का बच्चा लायक निकल भी जाए तो उसके माँ बाप मुंह में भर जाते हैं, घमंड में भर जाते हैं, अरे हमारा बच्चा तो बड़ा लायक है। वो अपने बच्चे की, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, यहां तक कह देते हैं लोग 1 करोड़ का रिश्ता होगा तो करेंगे, 50 लाख का रिश्ता होगा तो करेंगे। अरे भाई, तुम सामाजिक मान्यता के अनुसार विवाह कर रही हो या बच्चे को बेच रहे हो या बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे की उम्र निकल जाती है। इसका जो गहरा असर है वो हमारे समाज पे पड़ता है और समाज हमारा फिर हमारे प्रति नेगेटिव सोचने लगता है। तो मित्रों, इन सब बातों में विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है? विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब शादी की उम्र हो तो उन बच्चों से पहले शिव जी के मंदिर में जाके अभिषेक कराएं, किसी उचित ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से पूछ के अभिषेक कराएं और उस विलंब को दूर कराएं। और अपनी ऐसी सोच को निकाल दें दिमाग से कि मेरा बच्चा लायक है तो मैं इस बच्चे की शादी में इतने पैसे लगवाऊंगा, या लड़की वाला है तो वो सोच रहा है कि मेरी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, उसके सुख के बारे में सोचिए आप, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर मत सोचिए जो आगे चल के तुम्हारे बच्चे को तकलीफ हो। ज्योतिष के जो योग होते हैं मित्रों, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हमें सामाजिक बंधन के अंदर शनि ही बांधते हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। हमारी शादी को जो सामाजिक मान्यता देते हैं वो शनि ग्रह ही देते हैं। मित्रों को मजे की बात सुनो, शनि और बृहस्पति की जब संयुक्त दृष्टि 7वें भाव पे, 5वें भाव पे और दूसरे भाव पे या विवाह के भाव संपन्न कराने वाले भावों पे पड़ती है तो व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यदि उस व्यक्ति का चाल चलन खराब हो तो वही शनि विवाह में विलंब डालते हैं और वही शनि उसके कर्मों की सजा देके उस व्यक्ति को रुलाते हैं। तो मित्रों, दोनों ही स्थिति में शनि देव के जो गुरु महाराज हैं वो है महादेव।
तो महादेव की पूजा उन बच्चों से कराए, अभिषेक कराए, या एक बड़ा सिंपल सा एक उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिन बच्चों की शादी में विलंब आता हो। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी वाले दिन पड़ता है, ये महीने में 2 पड़ते हैं। तो जिनकी शादी विवाह में अत्यधिक विलंब आ रहा हो, ऐसे बच्चे प्रदोष का व्रत रखें, एक समय भोजन लें, और प्रदोष व्रत वाले दिन 5 दीपक देसी घी के, शुद्ध घी के, फूल बत्ती वाले शिवालय जाके दान करें, और शिव जी से प्रार्थना करें कि जो भी हमसे जाने अनजाने में गलत कर्म हो उन्हें क्षमा करें, और हमें विवाह का लाभ दें। तो जो व्यक्ति बारह हफ्ते इस 12 प्रदोष के व्रत, यानी कि 6 महीने लगातार इसको कर लेता है, उस 6 महीने के अंदर ही उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है, विश्वास कहता है। आप करें और लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।